जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आप लोगों को हम प्रकाश का विवर्तन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश के विवर्तन चैप्टर के अंतर्गत जो भी आपके सिलेबस में था अभी तक मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, उसके अंतर्गत मैंने आपको फ्रेनल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन अच्छे तरीके से समझाया। ठीक, प्रयोग भी आपको समझाया। साथ ही में एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया और व्यंजक निकालना भी बताया। जो विवर्तन कोण का व्यंजक होता है निम्निष्ट और उच्चिष्ट के लिए, ठीक है, कोणीय स्थिति का व्यंजक, वो मैंने आपको निकालना बताया। आप कहोगे सिलेबस में तो सर जी है ही नहीं। देखिए मेरी बात को समझिए, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको व्यंजक तो पता होना चाहिए और व्यंजक पता होने से काम नहीं चलेगा। आप डेरिवेशन में जाने तो कौन सी चीज़ क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से लिखा जाता है। अब आप डायरेक्ट अगर व्यंजक आपको बता दिया जाएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कुछ चीज़ें बतानी जरूरी पड़ जाती हैं, वो सिलेबस में हो या ना हो। बाकी जो आपके सिलेबस से हटकर टॉपिक उसको मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे विभेदन सीमा वगैरह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस टॉपिक की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। प्रकाश के विवर्तन में ना तो इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, बाकी जितने न्यूमेरिकल हमारे और हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो यहाँ पर सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थियों ने डेरिवेशन की क्लास कल की नहीं देखी है उनको ये न्यूमेरिकल इतने आसानी तरीके नहीं समझ में आएंगे। बाकी अगर आपने क्लास की है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न्यूमेरिकल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुमार मित्तल की बुक से पहला न्यूमेरिकल, और कुमार मित्तल बुक से हम क्वेश्चन नंबर 1 से 7 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। यही आपके सिलेबस में, बाकी विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल आपका है 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री है। झिर्री बोलिए, रेखा चित्र बोलिए या इंग्लिश में स्लिट बोलिए, बात एक ही है। आपने देखा था कि जो झिर्री थी, झिर्री की जो चौड़ाई थी उसको मैंने स्मॉल ई से लिखा था, कोई कोई ए से भी लिखता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो झिर्री की चौड़ाई यानी स्मॉल ई का मान आपको दिया गया है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 0.21 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। कुछ बात समझ में आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ई बराबर, इस पॉइंट को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2.0 या 2 × 10⁻, पॉइंट उधर किसका हो गया, माइनस एक और हो जाएगा, -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4 मीटर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में ये कहा गया कि झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। झिर्री से पर्दे के बीच की जो दूरी होती है उस सभी को आपको पता होना चाहिए कि इसे हम डी से लिखते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मीटर। और अगर आपने व्यतिकरण चैप्टर कुछ भी पढ़ा है तब भी आपको न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। और अगर आपने सोचा कि नहीं सिलेबस नहीं हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, तब भैया आपको समझ में नहीं आ पाएगा। मैं क्या करूं, बिना डेरिवेशन के न्यूमेरिकल समझाना आसान नहीं है। आगे बात करें, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ठीक है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा था इसके दोनों ओर निम्निष्ट और उच्चिष्ट स्थितियां एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। मैंने कल के डेरिवेशन में आपको बताया। तो इन्होंने ये कहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर की दूरी पर, 5 मिलीमीटर की दूरी पर जो है निम्निष्ट पाया जाता है। यानी हम मान लेते हैं कि जो x है वो कितना भैया 5 मिलीमीटर है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 5 × 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, ठीक है। और इन्होंने प्रथम निम्निष्ट की शायद बात की, पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ट पाया जाता है, अर्थात जो m की वैल्यू दी गई यहाँ पर 1 दी गई है, ठीक है। और इन्होंने प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको निकालना है। हमेशा याद रखना, चाहे व्यतिकरण का क्वेश्चन हो चाहे विवर्तन का हो, अगर आपको तरंग दैर्ध्य निकालना तो एंगस्ट्रॉम के पदों में निकालना है। तो यहाँ पर बात करें तो निम्निष्ट के लेकर मैंने आपको स्थिति को, कोणीय स्थिति का सूत्र बताया था निम्निष्ट के लिए, ठीक है। निम्निष्ट के लिए जो स्थिति मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था जो ई साइन थीटा बराबर आप सभी लोगों को सूत्र बताया गया था +- m λ। भैया जहाँ पर जो m की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1, 2, 3 ... आपको ये वैल्यू रखना था, मतलब 1 रखेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट से पहले निम्निष्ट की वैल्यू पता चल जाएगी, 2 रखेंगे तो दूसरी निम्निष्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो उच्चिष्ट बन रहा है इस केंद्रीय उच्चिष्ट से x मीटर की दूरी पर x बराबर 5 मिलीमीटर दिया गया है, प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है। और पर्दे के बीच की दूरी d दी गई है। तो यहाँ पर जो कोण होता है बहुत छोटा होता है। जब कोण भैया बहुत छोटा होता है तो थीटा को साइन थीटा के बराबर या साइन थीटा को थीटा के बराबर या थीटा को टैन थीटा के बराबर आवश्यकता अनुसार मान लिया जाता है। अर्थात यहाँ पर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, बहुत छोटा है, थीटा क्या है, बहुत छोटा है। और थीटा जब बहुत छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, थीटा को मान लेते हैं साइन थीटा के बराबर या साइन थीटा बराबर थीटा, और यह हम इसको टैन थीटा भी मान सकते हैं। अब टैन थीटा क्यों ले रहे हैं, देखिए मेरी बात,
आपको यहाँ पर लंब पता है, ये दूरी पता है, और आपको पर्दे के बीच की दूरी पता है यानी डी पता है। विवर्तन में हमने सीखा भी है। यहाँ पर जब आप थीटा निकालोगे तो आपको लंब आधार पता है, इसलिए tan थीटा आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, आप कहोगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की अगर बात करें तो लंब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आधार की बात करें तो आपका d हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर tan थीटा को हमने कहा, क्या कहा कि थीटा भी मान सकते हैं। ठीक है ना, थीटा बराबर ही sin थीटा और यही tan थीटा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा x/d। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा तब इसी सूत्र में देखिए e और साइन थीटा के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, x/d, क्योंकि साइन थीटा को थीटा के बराबर और थीटा को tan थीटा के बराबर और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात x/d लिखा जा सकता है। बराबर अगर बात करें m, पहले निम्नलिखित की बात हुई है तो m का मान 1 रख सकते हो, d यानी लैम्डा आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। न्यूमेरिकल भैया बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो लैम्डा कम लैम्डा बराबर ई क्या होती है, स्लिट की चौड़ाई जो आपकी दी गई है 2 × 10⁻⁻⁴, और बात करें इंटू में x होती केंद्रीय उच्चिष्ट से निम्निष्ट के बीच की दूरी जो कि आपको दी गई 5 मिलीमीटर, तो गुणे में 5 × 10⁻³ बटे में आ जाएंगे। बटे में आपका कितना है, बटे में आपका है d, कैपिटल D, जो कि स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, वो आपको दी गई 2 मीटर दी गई है। तो लैम्डा बराबर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5 × 10⁻⁻⁴ -4 कितना हो जाएगा, -7 मीटर। हमने कहा था तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे, तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो एंगस्ट्रॉम में, यानी लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁷। अगर इसको हम -3 से गुणा और -10⁻³ से भाग दे दे तो ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10⁻³ -7 - 10, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर। तो लैम्डा बराबर 10⁻−10 मीटर को एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है, 10⁻³ को 1000 लिखा जाता है, 1000 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5000, और 10⁻−10 मीटर को हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, अर्थात जो तरंगदैर्ध्य आ जाएगी वो 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। क्लियर, बताइए सभी को सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल भैया समझ में आया होगा यदि आपने कल की क्लास की है या एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन को सीखा है। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है कि तरंग दैर्ध्य 5900 × 10⁻10 मीटर का प्रकाश 11.8 × 10⁻5 सेंटीमीटर चौड़ी एक झिर्री या स्लिट पर अभिलंबवत डाला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तरंग दैर्ध्य आपको दी गई, तरंग दैर्ध्य बराबर दी गई है 6100 × 10⁻10 मीटर, ये आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है, या 6100 एंगस्ट्रॉम भी आप इसे कह सकते हैं। आगे कहा गया है कि जो स्लिट की चौड़ाई है, झिर्री की जो चौड़ाई है जिसको हम ई से लिखते हैं, ई बराबर आपको दिया गया है 11.8 × 10⁻5 सेंटीमीटर, ये आपको स्लिट की चौड़ाई दी गई है। विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति निकालना है, यानी प्रथम निम्नलिखित का मतलब m की वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, तो प्रथम निम्नलिखित का मतलब m बराबर 1 रखना है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोणीय स्थिति। तो निम्नलिखितों की मैंने कोणीय स्थिति आपको बताई है। कोणीय स्थिति को किससे लिखते हैं, थीटा से। तो निम्नलिखित के लिए कोणीय स्थिति आप लिखोगे e sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, m लैम्डा, जहाँ m की वैल्यू 1 दी गई है क्योंकि प्रथम निम्नलिखित की बात हुई। तो देखिए ये हो जाएगा e की वैल्यू कितनी है, आप रख दीजिए 11.8 × 10⁻, कितना है भैया, -5, और ये था सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻−2 से फिर गुणा हो जाएगा। इनटू में कितना है आपका हो गया sin थीटा बराबर m, पहले निम्नलिखित की बात हुई तो m का मान भैया 1 रखेंगे, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य आपको दी गई 5900 × 10⁻10, 5900 × 10⁻10। क्लियर है सभी को, दिखाई पड़ रहा है? ओके ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 1 गुणे में 5900 × 10⁻10। ठीक है, हमें निकालना है थीटा का मान, कोणीय स्थिति का मान। तो देखिए ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा 5900 गुणे भैया 10⁻10, और जो चीज़ इधर गुणे में इधर आ जाएगी बटे में, 11.8 × 10⁻, -5 -2 -7, 10⁻7 से 10⁻10 जाएगा तो 10⁻3 बच जाएगा, सेम पावर कट जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5900 के आगे एक जीरो और लग जाएगा, और ये हो जाएगा 59 एक कम 59, यानी ऊपर 1000, और 59 दूना 118। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2
1000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 और यहाँ पर 10 की पावर आपका पहले से -3 है, यानी साइन थीटा बराबर यहाँ पर 1/2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर +3, 10 की पावर -3, 10 की पावर 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1/2 को लिखा जा सकता है साइन 30 डिग्री। कितना लिखा जा सकता है? साइन 30। साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और यही क्या हो जाएगी? कोणीय स्थिति। लेकिन इसमें और बोला गया है, देखिए निम्नलिखित के लिए कोणीय स्थिति हो जाएगी थीटा बराबर 30 डिग्री। लेकिन अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की बात होगी तो केंद्रीय उच्चिष्ट पर क्या होता है? देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट पर अगर कोणीय स्थिति निकालना है तो देखिए नीचे भी निम्नलिखित बनेगा, ऊपर भी निम्नलिखित बनेगा। तो ऊपर के कारण निम्नलिखित के कारण कोणीय स्थिति थीटा हो जाएगी और नीचे के कारण भी कोणीय स्थिति थीटा हो जाएगी। तो केंद्र पर जो कोणीय स्थिति प्राप्त होगी वो 2 थीटा के बराबर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर थीटा आया है तो केंद्रीय, देखिए इसमें प्रश्न में और पूछा गया, क्या पूछा गया? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, चाहे कोणीय चौड़ाई पूछे चाहे रेखीय दूरी पूछे तब भी आपको 2 गुना करना है बस। चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई बराबर कितना होती है भैया? 2 थीटा होती है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी ये आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या भैया? किसी विद्यार्थी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको कराए जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। हमने कहा 7 न्यूमेरिकल आपके टॉपिक के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, बाकी आपके टॉपिक हटा दिए गए हैं तो वो न्यूमेरिकल आपको नहीं बताए जाएंगे। चलिए भाई देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर हमारा अगला होगा न्यूमेरिकल नंबर 3। अभी आप खुद ही लगा लोगे, समझते जाइए बस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी 1 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ाई वाली झिर्री की चौड़ाई को लिखते हैं ई से, वो आपको दी गई है 1 × 10⁻5 मीटर। क्लियर। और इन्होंने कहा कि चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, यानी लैम्डा बराबर आपको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लिख सकते हो 6 × 10⁻7 मीटर, क्योंकि 3 0 का मतलब 10 की पावर +3 और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। 10 की पावर -10 से 10 की पावर +3 जाएगा, 10 की पावर -7 ही तो बचेगा। आगे दिया गया है कि विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालना है। तो अगर आपको भैया केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालना है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 थीटा होती है। कोणीय चौड़ाई वो कितनी होती है? 2 थीटा होती है। आपको पता है कि 2 थीटा बराबर, अगर हम बात करें थीटा की तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि ई साइन थीटा बराबर कितना होता है? m लैम्डा होता है कि नहीं। अगर m की वैल्यू हम 1 रख दें, प्रथम निम्नलिखित की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल लैम्डा बचेगा। और साइन थीटा में अगर थीटा कोण बहुत छोटा हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ई थीटा बराबर लैम्डा, तो थीटा बराबर हो जाएगा λ/e। तो आप बताइए, जब थीटा बराबर λ/e होता है तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 λ/e। और 2 थीटा को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। कुछ बात क्लियर हुई? चलिए भाई आगे यहाँ पर देखेंगे तो 2 थीटा का मान हमें निकालना है। 2 × में लैम्डा का मान दिया गया 6 × भैया 10⁻⁻7 और बटे में ई यानी झिर्री की चौड़ाई आपको दी गई है 10⁻⁻5। तो 2 थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? देखिए 6 दूनी 12 × 10⁻⁻5 से -7 जाएगा -2। इसको ले सकते हो 2 थीटा बराबर 0.12, क्योंकि 10⁻⁻2 का मतलब 100 से भाग करोगे 12 को तो 0.12 आएगा। और केवल ये थीटा का मान निकाल ले हो तो कोण का मात्रक होता है भैया रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास समझ में आया करे भैया, क्लास को लाइक कर दिया करें। आप सभी लोगों के लिए ही क्लास बनाई जा रही, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी 2 × 10⁻5 मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ रहा है। तो सबसे पहले स्लिट की चौड़ाई दी गई, जिसको हम ई से लिखते हैं। पहले जो दिया जाए उसे आप लिखिए, ठीक है, बिना टेंशन के। 2 × 10⁻5 मीटर, ये आपको स्लिट की चौड़ाई दे रखी है। 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, यानी आप लिख सकते हो 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻7 मीटर
लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अविलंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ठ की बात हुई है। प्रथम निम्निष्ठ का मतलब हम कह सकते हैं कि m बराबर 1 रखना है। प्रथम निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको ये बताना है कि जो प्रथम निम्निष्ठ है केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी आपको निकालना है। मतलब आपको थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान निकालने के बाद 2 थीटा का मान निकालना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बस यही आपको करना है। पहले आप थीटा निकालोगे तो केवल लगाओगे लैम्डा बाई ई, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻7, और ई की बात करें, ई की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5। इसे सॉल्व करोगे तो आपको कोणीय चौड़ाई का मान पता चल जाएगा, या कोणीय स्थिति का मान पता चल जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 यानी 2.5, और गुणे 10⁻⁻5 से -7 जाएगा -2। तो ये आपको देखिए थीटा का मान है तो आपको रेडियन में मिलेगा। अच्छा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में आपसे ये पूछा गया था कि साथ ही में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बताइए। जब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की बात करेगा तो वो आपकी हो जाती है 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर 2.5 है तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 10⁻⁻, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, -5 से -7 घटाओगे -2 बचेगा। क्लियर? यहाँ पर पावर में -2 लिख दीजिएगा। और 2.5 देखो 2 थीटा करो, 2 गुना करोगे, 2.5 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपका मिल जाएगा 5 × कितना मिल जाएगा? 10⁻⁻2। और ये भी चूंकि कोण है इसका मात्रक भी क्या होगा? रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 5। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ, देखिए द्वितीय निम्निष्ठ की बात हुई है, मतलब m बराबर 2 रखना है। ठीक है, द्वितीय निम्निष्ठ 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कोणीय स्थिति दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि यदि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी लैम्डा हो। जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हम रखते थे लैम्डा, लैम्डा का मान इन्होंने कहा लैम्डा ही हो, तो लैम्डा के पदों में आंसर आएगा। तब स्लिट की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? स्लिट की चौड़ाई को किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, वो निकलना है। निम्निष्ठ के लिए मैंने आपको बताया कि जो ई साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू हमारी एम लैम्डा के बराबर होती है। जहाँ एम होती है हमें ये बताना होता है कि किस स्थिति पर, मतलब किस नंबर की स्थिति की निम्निष्ठ की स्थिति निकालना है, किस नंबर पर, द्वितीय निम्निष्ठ की, तृतीय निम्निष्ठ की, चौथी निम्निष्ठ की, इस तरीके से। तो द्वितीय निम्निष्ठ की बात हुई, m बराबर 2 रख देते हैं। ई स्लिट की चौड़ाई वही निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री रख देंगे। m की वैल्यू 2, तरंग दैर्ध्य का मान लैम्डा ही है तो आंसर लैम्डा के पदों में ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए ई साइन थीटा की वैल्यू सभी को पता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कक्षा 10 से पढ़ के आए हो, चाहे आप बायो के हो चाहे मैथ के, तो 2 लैम्डा हो जाएगा। तो ई बराबर ये 2 उधर जाएगा, 2 2 का गुणा 4 लैम्डा, और ये √3 आ जाएगा बटे में। ठीक है, ये स्लिट की चौड़ाई है, ये किस में आएगी? तो आप कहोगे मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर। 4 लैम्डा बटे में कितनी हो जाएगी? √3। बताइए किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। हालांकि यहाँ पर लैम्डा केवल ये कहा गया था कि जो चौड़ाई है वो लैम्डा है, तो लैम्डा ही लिख दीजिए, बस इतना काफ़ी है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा ऐसे रफ करेंगे, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6 और 7। हमने कहा कि 7 नंबर तक ही बताएंगे, इतना ही आपके सिलेबस में है। जितना मुझे आपके सिलेबस की दृष्टि से लग रहा है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं बता चुका हूँ कि विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता आपके सिलेबस से पूर्ण रूप से हटा हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा। ध्यान से देखिएगा, लिखा है एकल स्लिट द्वारा, सॉरी गलती हो गई, एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा बराबर हम कह सकते हैं दी गई है 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 5890, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कुछ बात समझ में आई? आगे इन्होंने कहा कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट है। स्लिट की चौड़ाई को ई से लिखते हैं, जो कि आपको दी गई है 0.2 mm। ठीक है, मिलीमीटर मतलब 0.21 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। बताइए, बात समझ में आ गई?
आगे क्या कहा गया कि चौड़ा स्लिट पर अभिलंबवत गिरता है, विवर्तन प्रतिरूप स्लिट के ठीक पीछे 50 सेंटीमीटर रखे। स्लिट के पीछे क्या रखा था? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई 50 सेंटीमीटर और इसी फोकस तल में स्थित है क्या भाई? पर्दा। तो मतलब अगर पर्दा फोकस तल में स्थित है तो फोकस दूरी जितनी होगी वही क्या हो जाएगी? स्लिट से पर्दे की बीच की दूरी, जिसे कैपिटल डी से लिखते हैं, और वो आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, अर्थात इसको ले सकते हैं 50 × 10⁻² मीटर। कुछ बात समझ में आ रही? इन्होंने कहा केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर की प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी निकालिए। जो यहाँ पर आरेख मैंने आपको ऐसे बनाया था, ऐसे याद है? तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट था। यहाँ से जो प्रथम निम्निष्ठ की दूरी होगी और इसके नीचे जो प्रथम निम्निष्ठ की दूरी होगी, आपको ये डिस्टेंस पहले निकाल लेना है, फिर इसी का दोगुना कर देना है। तो इधर से जो प्रथम निम्निष्ठ होगा और इधर से जो प्रथम निम्निष्ठ होगा, इसके टोटल बीच की दूरी निकालना है। तो आप सूत्र से एक डिस्टेंस निकाल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे, मैंने अभी क्या बताया था? अभी सूत्र निकाला था ई साइन थीटा बराबर हमने किया था एम लैम्डा किया था। हमने कहा था एम का मान 1 रख देंगे अगर प्रथम निम्निष्ठ होगा, तो केवल यहाँ पर लैम्डा बचेगा। हमने कहा था कि जो साइन थीटा है, अगर हमको पर्दे की बीच की दूरी और ये हमको क्या पता है? प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी पता है, तो हम लगाएंगे साइन थीटा के स्थान पर टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब को मैंने क्या कहा था? एक्स लिखते हैं, और आधार को किससे लिखते हैं? पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, बराबर लैम्डा। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स बराबर डी लैम्डा आ जाएगा। एक्स बराबर निकालेंगे तो डी लैम्डा भाई कितना आ जाएगा? ई ही तो आ जाएगा, जहाँ एक्स हो जाएगी केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी, और आपको दोनों तरफ की दूरी का पूरा योग चाहिए। तो एक तरफ की निकालो एक्स का मान, उसका दोगुना कर देना, इतने करना है। तो आप करोगे क्या? यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर सूत्र लगाओगे एक्स बराबर डी लैम्डा बाई ई, जहाँ एक्स जो दूरी है वो केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी है। और दो निम्निष्ठ बनते हैं ना, प्रथम ऊपर नीचे, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए। चलिए मान रखते हैं डी का मान कितना है, तो आप कहोगे 50 × 10⁻²। लैम्डा की अगर बात करें तो लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 5890 × 10⁻10 बटे में आ जाए। ई की अगर बात करें तो ई का मान है आपका 0.2 × 10⁻3। तो x बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 50, ठीक है, और संख्या पहले पास कर लेंगे तो 50 हो जाएगा, और गुणे में आपका हो जाएगा 5890, और गुणे में आपका हो जाएगा 10⁻−10 -2 कितना हो जाएगा? -12 बटे में आ जाएंगे। ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻3। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? देखिएगा 10⁻3 से 10⁻12 अगर हम काटेंगे तो 10⁻9 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250, और गुणे में 5890, और गुणे में 10 आपका -9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका केवल मल्टीप्लाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा आपका, जो भी आएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, आपको ये जो x है इसका दोगुना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के इस प्रथम निम्निष्ठ से इस दूसरे वाले प्रथम निम्निष्ठ के बीच की दूरी चाहिए। तब जो 2x की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 250, और गुणे में 5890, और गुणे में 10⁻9। आ रही कुछ बात समझ में? तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी, 2x ही डिस्टेंस होगी, तो ये 250 दूना कितना हो जाएगा? 500। तो ये आपका हो जाएगा 500, और गुणे में 5890, और गुणे में 10⁻9। अब ये और थोड़ा आसान हो गया। डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को किस में रखेंगे? मीटर में रख सकते हो या मिलीमीटर में भी रख सकते हो, ठीक है। वैसे मिलीमीटर में डिस्टेंस यहाँ पर रखी जाती है क्योंकि बहुत छोटी दूरी होती। तो जो 2x का मान आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए 5 9 का गुणा करेंगे, 5 9 45, 5 और 8 का गुणा करेंगे, 5 8 40, और 4 कितना हो जाएगा? 44। हासिल कितना आया? 4। उसके बाद 5 25, 25 और 4 हासिल है ना, 5 8 40 और 4 44 है, 4 हासिल आता है। 5 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। तो यहाँ पर 29 लिख देंगे, और 1 2 3 0 है, तो 3 0 का मतलब 10⁻3, और गुणे में 10⁻9 है। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 2945, गुणे में 10⁻9 से 3 जाएगा, -6 बचेगा। ये मीटर में आया है, अभी ये मीटर में आया, इसको मिलीमीटर में बनाएंगे। 2x बराबर इसको ले सकते हैं 2945 गुणे 10⁻3 गुणे 10⁻3। क्लियर? तो 2x बराबर देखिए 10⁻3 का मतलब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.945। अगर 0.3 अंक इधर बढ़ाएं तो मतलब 10 की पावर इसे 3 लिख सकते हैं प्लस का, क्योंकि घात दशमलव इधर बढ़ा रहे हैं।
और गुणे में कितना है 10 की घात -3 और गुणे में कितना है 10 की घात -3 और ये आंसर मीटर में आ रहा है। तो ये 2x बराबर लिखा जा सकता है 2.945 10 की घात +3 10 की घात -3 10 की घात 0 जिसका मान 1 होगा। ठीक, इसको हटा सकते हो। 10 की घात -3 मीटर को हम लिख सकते हैं मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर होता है। इस तरीके से जो हमें डिस्टेंस मिल गई दोनों प्रथम निम्नलिखितों के बीच की, वो 2 दशमलव कितनी मिल गई 945 मिलीमीटर। बताइए बात सभी को समझ में आई कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, इसमें मैंने क्या छोड़ा बताओ, कितना आसान तो कर दिया। न्यूमेरिकल नंबर 7 लास्ट न्यूमेरिकल होगा इस क्लास का। न्यूमेरिकल नंबर 7 ये कहता है कि तरंग दैर्ध्य, ये आप थोड़ा अपने मन से भी करोगे, मैं आपको हिंट दूंगा। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत आसान है, 6 गुणे कितना दिया गया 10 की घात -5 मीटर। ये तरंग दैर्ध्य आपको दी गई, इन्होंने सॉरी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में हम बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। -2 -5 का मल्टीप्लाई -7 हो जाएगा। आगे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सेंटीमीटर वाले प्रकाश का एक समांतर पुंज जो है वो 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर डाला जाता है। मतलब स्लिट की जो चौड़ाई दी गई है वो 0.2 mm दी गई है, अर्थात ये हो जाएगा 0.2 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर, ये दिया गया है। आगे कहा जाता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालिए। जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है उसको मैंने बताया आपको कि 2 थीटा से लिखते हैं। थीटा बराबर होता है λ/e, तो 2 थीटा बराबर 2 λ/e हो जाएगा, तो 2 थीटा का मान आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी निकालिए। 2 मीटर दूर रखा पर्दा है, इन्होंने ये कहा है, देखो ये तो आप सभी लोग निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकाल लोगी। लेकिन रैखिक दूरी क्या कही, कौन सी रैखिक दूरी कही, मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ। रैखिक दूरी इन्होंने कुछ और नहीं कहा है, इन्होंने बस यही कहा है कि अगर 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 हमारा पर्दा d बराबर 2 मीटर की दूरी पर हो, अगर ये पर्दा हमारा स्लिट से d बराबर 2 मीटर की दूरी पर हो, तो आप ये बताइए कि जो आपके पास प्रथम निम्नलिखित बन रहा है, ये तो बताया गया कि अर्थात 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई, मतलब अगर d का मान 2 मीटर है तो आप बताओ यही वाली जो डिस्टेंस आपने निकाली इस डिस्टेंस का मान कितना होगा। तो सिंपल सी भाषा में कुछ नहीं करना है, देखिए x बराबर सूत्र होता है d λ/, कितना होता है e होता है कि नहीं होता है। तो जब हम 2x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2d λ/e, मान रखोगे तो 2x का मान आ जाएगा। 2 इंटू डी का मान आपको 2 मीटर दिया है, लैम्डा का मान 6 गुणे 10 की घात -7 दिया गया है, और बटे में ई स्लिट की चौड़ाई आपको 0.2 गुणे 10 की घात -3 दी गई है। तो 2x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, 2 1 कम 2 और ये 20 यानी 10 हो जाएगा आपका बचेगा 6 और 2 यानी 12, और गुणे में 10 की पावर -7 और 10 की पावर 1 यानी 10 की पावर -6, और बटे में बचा आपका 10 की पावर -3। तो 2x बराबर 10 की पावर -3 से 10 की पावर -6 को काटेंगे तो 12 गुणे 10 की घात कितना बचेगा -3 बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे 2x बराबर 12, ये मीटर में आया है, इसको लिख सकते हो 12 10 की पावर -3 मीटर बराबर होता है मिलीमीटर। तो इस तरीके से जो रेखीय दूरी आपकी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी भैया 2 मिलीमीटर हो जाएगी, 12 मिलीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12 मिलीमीटर हो जाएगी। किसी को कोई समस्या है सेंटीमीटर में बदल सकते हो 1.2 सेंटीमीटर। ये वाली चीज़ आप निकाल लेना। 2 थीटा का मान ये रेडियन में आएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ये आपको वर्क दे रहे हैं, ठीक है। आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बताइए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, ठीक है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को विवर्तन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे पढ़ा दिए। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम मिलते हैं प्रकाश के ध्रुवण चैप्टर के साथ। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।